बसवनाडु की परंपरा के अनुसार सभी को शरणु शरणार्थी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं, विश्व गुरु बसवन्ना के एक वचन का विश्लेषण। ये हमारी श्रृंखला कर्नाटक के सांस्कृतिक नायक विश्वगुरु बसवन्ना के वचनों का विश्लेषण का ही एक हिस्सा है। और हाँ, इस गहन विमर्श को शुरू करने से पहले हम सभी सुनने वालों से अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे बयालू बयाल ने बित्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारे इस प्रयास को आपका समर्थन मिलेगा। साथ ही हम कायक फाउंडेशन हिरे बागेवाड़ी को उनके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। सच में उनके बिना यह कार्य संभव नहीं हो पाता। तो आज का हमारा लक्ष्य है बसवन्ना के इस वचन में छुपे हुए अर्थ की परतों को खोलना, यह समझना कि ये आज भी हमारे लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल। और इस वचन की गहराई तक पहुंचने के लिए हमें उस जमीन को समझना होगा जिस पर ये विचार पनप रहे थे। हम बात कर रहे हैं 12वीं शताब्दी के कर्नाटक की। वो एक ऐसा दौर था जब समाज कठोर जाति व्यवस्था के जाल में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। जन्म के आधार पर भेदभाव वो तो जैसे आम बात थी, और पुरोहित शाही का दबदबा था, जिसके कारण धर्म और ज्ञान वो कुछ खास वर्गों तक ही सीमित रह गया था। आम आदमी के लिए तो धार्मिक कर्मकांड बहुत जटिल थे, उनकी समझ से ही परे। इसी चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच बसवन्ना और उनके साथी शरणों ने एक कह सकते हैं क्रांतिकारी आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन की नींव रखी, जिसे हम कल्याण क्रांति या सही शब्दों में कहें तो लिंगायत आंदोलन के नाम से जानते हैं। लिंगायत आंदोलन, ठीक। हाँ, ये सिर्फ कोई धार्मिक सुधार नहीं था, नहीं, ये एक समग्र सामाजिक परिवर्तन का आह्वान था। इस आंदोलन ने जाति भेद, लिंग भेद स्त्री पुरुष असमानता और व्यर्थ के कर्मकांडों का जोर शोर से विरोध किया। इसके बजाय इसने जोर दिया समानता पर, श्रम की गरिमा पर, जिसे कायक व कैलासा कहा गया। श्रम ही स्वर्ग है। कायक व कैलास, हाँ सुना है। और सबसे महत्वपूर्ण अनुभवजन्य ज्ञान पर, यानी व्यक्तिगत अनुभूति से जो ज्ञान मिले उस पर बल दिया। शास्त्रों से ज्यादा अनुभव को महत्व देने की बात थी ये बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि शरण सिर्फ अलग अलग व्यक्ति नहीं थे, वो एक संगठित समुदाय थे। एक ऐसा समुदाय जो इन नए समानता पर आधारित मूल्यों के लिए पूरी तरह समर्पित था। तो फिर उनके प्रति किसी भी तरह का अनादर, क्या ये सिर्फ उन व्यक्तियों का अपमान था या इसका कोई और गहरा अर्थ था? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, वे लोग एक नए समाज की रचना कर रहे थे। एक ऐसा समाज जो जन्म या जाति पर नहीं बल्कि भक्ति, चरित्र और कायक पर आधारित हो। इसलिए उन शरणों के प्रति किया गया कोई भी उपहास या अनादर, जिसे वचन में सरस कहा गया है, वो सिर्फ उन व्यक्तियों का अपमान नहीं था, वो उस पूरे लिंगायत आंदोलन, उसके समानता, तर्क और अनुभव पर आधारित मूल्यों पर सीधा प्रहार था। अच्छा। हाँ, ये उस विचारधारा पर हमला था जो सदियों पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे रही थी। ये उनके पूरे प्रयास को एक तरह से कमजोर करने की कोशिश थी। समझ गया। तो इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अब मैं वो वचन पढ़ता हूं जिसका हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनें। मैं इसे इसके मूल कन्नड़ रूप में पढ़ रहा हूं। ಅರಗಿನ ಪುತ್ಥಳಿಯ ನುರಿಯ ನಾಲೆಗೆ ಹೊಯ್ದು ಮಾತಾಡುವ ಸರಸ ಬೇಡ, ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೆನಕಂಗೆ ಕಿಂಡ ದುಂಡಲಿಗೆಯ ಮಾಡಿ ಚೆಲ್ಲವಾಡಿದರೆ ಹಲ್ಲು ಹೋಹುದು, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರೊಡನೆ ಸರಸವಾಡಿದರೆ ಅದು ವಿರಸ ಕಾಣಿರಯ್ಯ। वाह, शब्दों में कितनी ताकत है। चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। बसवन्ना यहाँ बहुत ही सशक्त रूपकों मेटाफर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला है अर्गिन पुत्थड़िया नुरिया नालगे हुईदु माताड़ुआ सरस बेड़ा, यानी मोम की गुड़िया को आग की जीभ से मारकर बात करने का मजाक मत करो। ये सुनने में ही कितना खतरनाक लगता है। मोम कितनी नाजुक होती है और आग उसे कैसे पल भर में पिघला सकती है। इसका क्या मतलब हो सकता है? सिर्फ कठोर शब्द। हाँ, ये बसवन्ना की खासियत है। आम जिंदगी से उठाए गए बिंब, लेकिन उनके पीछे छुपा गहरा संदेश। मोम की गुड़िया, वो नाजुकता, कोमलता, शायद नए विचारों या किसी संवेदनशील स्थिति का प्रतीक है। और आग की जीभ, वो विनाशकारी शक्ति है। कठोर शब्द, निंदा या ऐसा कोई भी कार्य जो निर्माण करने के बजाय तोड़ दे। तो पहला रूपक साफ चेतावनी देता है, किसी नाजुक संवेदनशील चीज के साथ लापरवाही या क्रूरता से पेश मत आओ, अंजाम भयानक होगा। ये दिखाता है कि कुछ चीजें स्वभाव से ही असंगत होती हैं, उनका मेल सिर्फ तबाही लाता है। बिल्कुल।
और इससे ये भी ध्यान आता है कि कभी-कभी हम अनजाने में ही अपने शब्दों या हरकतों से कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। शायद हमें लगता है कि हम सिर्फ हल्का फुल्का मजाक कर रहे हैं, पर सामने वाले के लिए वो आग की लपट जैसा हो सकता है। सही कहा। और ये बात दूसरे रूपक में और भी ज्यादा साफ हो जाती है। हाँ, दूसरा रूपक है बेन्ने बेनकिंगे किंडुदुंडलिगे माड़ी चलवाडिद्रे हल्लू होगुदु, यानी मक्खन के बने गणेश जी के लिए अंगारों की गेंद बनाकर खेलने पर दांत टूट जाएंगे। ये तो और भी विचित्र और भयावह कल्पना है। मक्खन की कोमलता और दहकते अंगारों की गर्मी, इनका मेल कैसे हो सकता है भला? और इसका परिणाम दांत टूट जाना, यानी कि घोर पीड़ा और नुकसान। ये फिर से उसी असंगत मेल और उसके अनिवार्य विनाशकारी परिणाम की तस्वीर खींचता है। और यहाँ दांत टूटना सिर्फ शारीरिक चोट नहीं है, ये किसी प्रयास का विफल हो जाना, अपमानित होना या अपने ही किए का बुरा परिणाम भुगतने का भी प्रतीक हो सकता है। दोनों ही रूपक मोम और आग, मक्खन और अंगारे एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि कुछ चीजों के साथ छेड़खानी करना, उन्हें हल्के में लेना या उनके प्रति अनादर दिखाना आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। ये रूपक उस समय के सामाजिक तनावों को कितनी खूबी से दर्शाते हैं। जरा सोचिए, 12वीं सदी का माहौल। एक तरफ शरण है जो सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था, पुरोहितों के वर्चस्व और अर्थहीन कर्मकांडों को चुनौती दे रहे हैं। उनका पथ कठिन है, उनका संदेश क्रांतिकारी है। सही बात है। दूसरी तरफ स्थापित व्यवस्था के लोग हैं जो शायद इस नई लहर से चिंतित हैं या इसे समझ नहीं पा रहे या फिर जानबूझकर इसका उपहास कर रहे हैं। ऐसे में शरणों के प्रति कहा गया कोई भी लापरवाह शब्द या उनके साथ किया गया कोई भी हल्का व्यवहार वो चिंगारी का काम कर सकता था। हाँ बिल्कुल। शायद बसवन्ना इन्हीं रूपकों से समझा रहे थे कि शरणों का मार्ग और उनके विरोधियों का रवैया ये आग और मोम या अंगारे और मक्खन जैसा असंगत मेल है। अगर विरोधियों ने शरणों के इस गंभीर प्रयास को हल्के में लिया या उनका अनादर किया तो इसका परिणाम विरस यानी संघर्ष और विध्वंसी होगा। ये उस समय की नाजुक और विस्फोटक स्थिति का संकेत है। वाह, ये व्याख्या तो इन रूपकों को एक बिल्कुल नया आयाम देती है। तो ये सिर्फ नैतिक सलाह नहीं थी, बल्कि उस समय की राजनैतिक और सामाजिक वास्तविकता पर एक टिप्पणी भी थी। हाँ, अब आते हैं वचन के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति पर। कूडल संगम शरणोडने सरस्वादी दिडे अदु विरस काणी रैया। इसका अर्थ है कूडल संगम देव के शरणों के साथ सरस करने पर वो विरस में बदल जाता है। देखो रे, यहाँ सरस और विरस शब्दों का क्या महत्व है? ये इस वचन का कह सकते हैं केंद्रीय बिंदु है। सरस का शाब्दिक अर्थ है रस के साथ, जिसका मतलब हो सकता है मजाक, मनोरंजन या हल्कापन। लेकिन यहाँ इस संदर्भ में इसका अर्थ है शरणों के प्रति अनादर पूर्वक व्यवहार, उनके मूल्यों को, उनकी भक्ति को, उनके सामाजिक प्रयासों को हल्के में लेना, उनका उपहास करना। अच्छा, तो ये नकारात्मक अर्थ में है। हाँ, यहाँ पर। और विरस का अर्थ है रस के बिना, यानी बेरस, अस्वाभाविक, अनमेल। लेकिन यहाँ इसका गहरा अर्थ है असामंजस्य, कलह, संघर्ष और डिसहार्मनी। तो बसवन्ना साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप शरणों के साथ सरस करेंगे, उन्हें गंभीरता से नहीं लेंगे, तो इसका नतीजा विरस होगा, एक गहरा संघर्ष और असामंजस्य पैदा होगा। और कुडल संगम देव का जिक्र इसमें क्यों? कुडल संगम देव बसवन्ना के आराध्य देव हैं। उनका अंकित नाम मतलब सिग्नेचर नेम है, जो उनके लगभग सभी वचनों में आता है। इसका यहाँ जिक्र ये रेखांकित करता है कि शरण कोई साधारण लोग नहीं है, वे उस परम पिता कुडल संगम देव के भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं। इसलिए उनके साथ किया गया अनादर सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उनके आराध्य और उनके पूरे आध्यात्मिक पथ का अनादर है। ये बात उन शरणों के समुदाय को एक पवित्रता और गंभीरता प्रदान करती है। उनके साथ सरस करना मानो पवित्र चीजों के साथ खेलने जैसा है। अच्छा, तो ये अंतिम पंक्ति दोनों रूपकों का सार है एक तरह से। जैसे मोम आग से और मक्खन अंगारों से नष्ट हो जाता है, वैसे ही कूडल संगम के शरणों जैसे गंभीर और समर्पित समुदाय के साथ किया गया हल्का या अनादरपूर्ण व्यवहार, सरस, वो विनाशकारी संघर्ष, विरस को जन्म देगा। ये उन लोगों के लिए एक सख्त चेतावनी थी जो शायद लिंगायत आंदोलन की गहराई, उसके त्याग और उसके सामाजिक धार्मिक महत्व को समझ नहीं पा रहे थे या उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक तरह से उनके समुदाय की रक्षा के लिए उठाई गई आवाज थी। तो विश्लेषण को यहाँ थोड़ा रोकते हुए हम अपने श्रोताओं को फिर से याद दिलाना चाहेंगे, हमारे इस प्रयास को आपके समर्थन की आवश्यकता है।
कृपया हमारे बयालू बयाल ने बित्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे शरणों के प्रति सम्मान के महत्व की और सरस बनाम विरस की। तो इस सब का आज के समय में क्या मतलब निकलता है? हम 12वीं सदी से तो बहुत आगे आ गए हैं। क्या ये वचन आज भी उतना ही प्रासंगिक है? क्या इससे हम आज कुछ सीख सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है इसका जवाब है हाँ। इस वचन का संदेश कालातीत है, टाइमलेस है, क्योंकि ये मूल रूप से मानव व्यवहार, सम्मान और हमारे शब्दों और कर्मों के परिणामों के बारे में है। आज भी हम देखते हैं कि अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग समुदाय हैं जो अपने मूल्यों और विश्वासों के लिए समर्पित है, जो समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वचन हमें याद दिलाता है कि ऐसे गंभीर प्रयासों का, ऐसे गहरे विश्वासों का सम्मान किया जाना चाहिए, भले ही हम उनसे सहमत न हो। तो ये सिर्फ किसी धार्मिक समुदाय के लिए नहीं है, मतलब किसी भी ऐसे समूह या विचार के लिए है जो किसी मकसद के लिए गंभीरता से काम कर रहा हो। बिल्कुल, चाहे वो कोई सामाजिक आंदोलन हो, कोई वैज्ञानिक प्रयास हो, कोई कलात्मक अभिव्यक्ति हो या किसी का निजी गहरा विश्वास हो। अगर कोई चीज किसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर है तो उसके साथ सरस यानी हल्कापन या अनादर, वो विरस यानी तनाव और संघर्ष पैदा कर सकता है। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें समझना चाहिए कि कब गंभीरता और सम्मान जरूरी है और कब लापरवाही या मजाक सीमा लांघ सकता है। ये विवेक की बात है। विवेक, हाँ। हम कैसे असहमति जताते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। क्या हम सम्मान के साथ करते हैं या उपहास उड़ाकर? ये बात तो बहुत गहरी है, खासकर आज के जमाने में। अक्सर सोशल मीडिया के इस दौर में हम देखते हैं कि लोग कितनी आसानी से किसी भी गंभीर मुद्दे का मजाक उड़ा देते हैं या अनादर कर लेते हैं, बिना सोचे समझे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वचन तो उसके खिलाफ भी एक चेतावनी लगती है। निश्चित रूप से ये वचन हमें आत्ममंथन करने को प्रेरित करता है। हमारे शब्द और कार्य सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहते, उनका असर दूसरों पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है। हम सामंजस्य बना रहे हैं या संघर्ष पैदा कर रहे हैं? क्या हम नाजुक मुद्दों को आग और मोम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या हम मक्खन और अंगारों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये वचन हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे बसवन्ना का ये वचन 12वीं शताब्दी के कर्नाटक की सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि में जन्मा। इसने कठोर जाति व्यवस्था और पुरोहितशाही को चुनौती देने वाले लिंगायत आंदोलन के शरणों के प्रति अनादर के खिलाफ एक सख्त चेतावनी देने के लिए आग, मोम और मक्खन अंगारे जैसे शक्तिशाली रूपकों का प्रयोग किया। हाँ। ये वचन सरस मतलब हल्कापन या अनादर और विरस मतलब संघर्ष या असामंजस्य के बीच के अंतर को रेखांकित करता है और बताता है कि गंभीर प्रयासों और समर्पित समुदायों के साथ अनादर पूर्वक व्यवहार के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। अंत में ये सम्मान, गंभीरता और अपने शब्दों तथा कर्मों के प्रति जागरूक रहने के सार्वकालिक महत्व पर जोर देता है। बिल्कुल, और इस वचन से हम जो अंतिम संदेश ले सकते हैं वो ये है कि हमारी वाणी और हमारे कर्मों में एक जागरूकता होनी चाहिए। जो लोग सामाजिक या आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए सच्चे मन से प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रति भले ही हम उनसे अलग विचार रखते हो, एक मूलभूत सम्मान का भाव जरूरी है। हर बात मजाक या लापरवाही का विषय नहीं होती। कुछ संवाद, कुछ रिश्ते, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें गंभीरता और गहरे सम्मान की आवश्यकता होती है। याद रखें, जैसे मोम और आग का मेल विनाश लाता है, वैसे ही संवेदनशील परिस्थितियों में अनुचित व्यवहार संघर्ष को जन्म देता है। हमारे शब्दों और कर्मों में सामंजस्य या रस या संघर्ष विरस पैदा करने की शक्ति है। चुनाव हमेशा हमारा होता है। क्या हम जोड़ना चाहते हैं या तोड़ना? वाह, चुनाव हमेशा हमारा होता है। इस गहरे विचार के साथ आज का ये गहन विमर्श यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा ने बसवन्ना के इस वचन की गहराई को समझने में मदद की होगी। और एक बार फिर याद दिला दें, हमारे बयालू बयाल ने बित्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शरणु शरणार्थी।